जय हिंद। आज हम इस वीडियो में अवयव पर पंचायती करेंगे। अवयव यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे, वो भी आसान से आसान भाषा में। सबसे पहले अवयव के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, अवयव के थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जब थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो उसके बाद एक्सरसाइज को बारी बारी से प्रश्न को करेंगे। तो चलिए मैट्रिक्स पर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक बात और, इस चैप्टर के नाम लेकर के कंफ्यूज रहता है बच्चा सब। होता क्या है कि कभी कभी मैट्रिक्स पढ़ेगा और कभी कभी मैट्राइसिस पढ़ता है। तो मैट्रिक्स और मैट्राइसिस में कोई अंतर नहीं है। मैट्रिक्स देख लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स होता है सिंगुलर फॉर्म, मतलब एगो का बोध होगा सिर्फ, सिंगुलर। ठीक है, और मैट्राइसिस जो लिखा हुआ है ये मैट्राइसिस का मतलब होता है प्लुरल फॉर्म। मतलब क्या, अवयव एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा अवयव होगा तो मैट्रिसेस बोलेंगे उसको, अगर सिंगल होगा तो उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अवयव पर हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, पंचायती करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अगर इसका बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर प्रश्न को तो यूं चुटकी बजा के आप पूरा का पूरा बना दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला हमारा है मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्राइसिस। मैट्राइसिस लिखे, मैट्राइसिस होता क्या है। तो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी वास्तविक या समिश्र संख्या के आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या, रियल नंबर तो आपको पता है। अच्छा, ये जो हम लिखे हैं समिश्र संख्या, समिश्र संख्या जो होता है 11th में पढ़ना था, यानी जिसमें जिसका वैसा संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर क्या आता है, हमेशा निगेटिव ही रहता है। वैसा संख्या, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, जिसका स्क्वायर निकालने पर हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे रूट के अंदर -2 का स्क्वायर अगर करेंगे हम तो ये क्या आएगा, हमेशा निगेटिव ही रहेगा। रूट के अंदर -5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो ऐसे संख्या को इमेजनरी नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, इमेजनरी नंबर, समिश्र संख्या कहा जाता है। बाकी सब तो रियल नंबर है ही। तो रियल नंबर या इमेजनरी नंबर, यानी पूर्ण रूप से मिला करके बोलिए कि कोई भी नंबर किसी भी संख्या को अगर आयताकार क्रम विन्यास यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा दिया जाता है, आयत के रूप में सजा दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अब यू मैट्राइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट्राइसिस। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यू को कैपिटल लेटर ए बी सी डी से सूचित किया जाता है। कैपिटल लेटर क्या, ए बी सी डी से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा, ये जो है ये मैट्रिक्स का ये आयताकार देखिए तो इस तरह का है, इस तरह का इसका सिंबल होता है कि ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4। या देखिए, मैट्रिक्स का 3 गो चिन्ह होता है, अलग अलग बुक में देखिएगा तो अलग अलग चिन्ह है। ये जो है हमारा चिन्ह पहला नंबर, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 लिखे तो ऐसे लिखा हुआ मैट्रिक्स ए बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। ये भी मैट्रिक्स का ही सिंबल है। ठीक है, अच्छा इस तरह का भी रहता है, एक बड़ा सा एक छोटा सा, 1 2 3 4, ये भी जो है किसका सिंबल है, मैट्रिक्स का ही सिंबल है। तो ये लिखल रहे, ऐसे रहे लिखल, चाहे ऐसे लिखल चाहे ऐसे लिखल रहे, बतिया इज सेम टू सेम, कोई अंतर ना, यानी सब के सब क्या है, अब यू ही है। चलिए, तो अब यू आपको समझ में आया होगा। यानी किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अगर आयताकार क्रम विन्यास के रूप में लिख देते तो इसी को क्या कहते हैं, अब यू कहते हैं। ठीक है, अब यू को जो है इस चिन्ह के लिखे, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, पतिया इज सेम टू सेम। क्लियर। अब तनका ध्यान से समझिएगा, इसमें एक चीज समझने वाली है, रो और कॉलम। जैसे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये जो है मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा, तो ये जो है इसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। इसमें 3 गो रो है, देखिएगा, ई है रो, इसको R1 कहेंगे, मतलब पहला रो। इसको क्या कहते हैं, R2 दूसरा रो। इसको क्या कहते हैं, तीसरा रो। ठीक है, ये है कॉलम, C1 है, मतलब पहला कॉलम है, ये है दूसरा कॉलम, और ये कौन सा है, तीसरा कॉलम है। यानी इसमें 3 गो रो और 3 गो क्या है, कॉलम है। रो कहने का मतलब पंक्ति होता है, रो को हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति। अब पंक्ति बोले तो लाइन, जैसे स्कूल में प्रार्थना में हम लोग लाइन लगते थे,
आप लोग भी लगे होंगे। तो वो प्रार्थना में जो लाइन लगते हैं तो सर क्या कहते थे कि इस रो में खड़ा हो जाओ, सब इस रो में खड़ा हो जाओ, यानी कहने का ये मतलब कि पंक्ति यानी लाइन, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग खड़ा होते थे, तो ये रो हो गया, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। और कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ यानी खंबा। खंबा जैसे घर देखे होइएगा आप लोग, तो घर में जो पिलर खड़ा होता है या दीवार खड़ा होता है, तो वो जो होता है वो खंभा की तरह होता है, तो उसको कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। ऐसे भी घर बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं तो वो कहेंगे कि क्या करना है जी, तो पिलर जो है ना, पिलर को क्या कहेंगे कि कॉलम कहते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? कॉलम, यानी कॉलम खड़ा करना है, ठीक है। तो कॉलम का मतलब स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ। और स्तंभ क्या होता है? हमेशा खड़ा होता है। क्या होता है? खड़ा। तो देखिएगा स्तंभ को कॉलम कहते हैं। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया क्या C3। तो देख लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया? कॉलम R1, R2, R3, और ये क्या हो गया? C1, C2, C3। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, R को रो कहते हैं, C को क्या? कॉलम। क्लियर है? वही बात लिखे। अब देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर का मतलब कोटि होता है। क्या होता है? कोटि। जैसे कोई अवयव लिखा हुआ है, मान लिया जाए कि 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है ए बराबर, तो इसमें देखिए था 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें 4 गो अवयव है। अच्छा, अवयव क्या हो गया? तो अवयव कहने का ये मतलब है कि कोई भी अवयव यानी कोई भी मैट्रिक्स के अंदर के जो भी सदस्य है उसको उसका क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। क्लियर है? अवयव मतलब कि 2 अवयव है, 3 अवयव है, 4 जो है अवयव है, 5 क्या है? अवयव है। खैर चलिए, ये टॉपिक हमारा आगे आएगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कै गो रो है। तब ए गो रो, और ई कै गो? दूसरा। पहला रो, दूसरा रो, ई कैमा है जी? तीसरा, सॉरी, पहला कॉलम है, ई कैमा कॉलम? दूसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स जो हम लिखे हैं इसमें, ये जो हम लिखे हैं इसमें 2 गो रो और 2 गो क्या है? कॉलम है। तो पहले ना यहाँ पर या इसको लिखेंगे 2 गुना 2। क्या लिखेंगे इसको? 2 गुना 2। तो लिखे हैं 2 गुना 2, लेकिन इसको पढ़ना क्या है? इसको पढ़ना है 2/2। क्या पढ़ेंगे इसको? 2/2 पढ़ेंगे। यानी ऑर्डर जब भी हमसे पूछेगा तो बाई करके पढ़ना है, गुना करके नहीं पढ़ना है। तो देखिए ना, ई कै बाई, में कै गो रो था, कै गो कॉलम था? तो में 2 गो रो और 2 गो कॉलम है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2/2। क्लियर है? अगर किसी में अगर ऐसे रहे, आई देख लीजिए, ऐसे रहे तो इसमें रो कै गो होगा जी? पहला रो, दूसरा रो, रो कै गो हो गया? 2 गो हो गया। कॉलम कै गो? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो। तो 2/3, इसको क्या कहेंगे हम? 2/3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। सबसे पहले रो की संख्या आती है, ठीक है, उसके बाद किसका? कॉलम की संख्या। तो पहला रो और दूसरा कॉलम। क्लियर? तो इसको पढ़ना क्या है? 2/3। उसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें कै गो रो है? तो 1 2 3 गो रो और 1 2 3, 3 गो क्या है? कॉलम है। तो इसको लिखे 3/3। देखिए 3 गुना 3 लिखे हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे कितना? 3/3। और देखिए रो गुना कॉलम, ये क्या होता है? रो गुना कॉलम। तो इसी को क्या, पहले रो आता है हमेशा, उसके बाद क्या आएगा? कॉलम। तो इसी को पढ़ेंगे क्या? रो बाई कॉलम। क्लियर है? पढ़ना है रो बाई कॉलम, यानी 3/3, 3/2, 4/5, कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स, जितना मन उतना हम बना सकते हैं, लेकिन पढ़ना है बाई, गुना नहीं करना है, ठीक है। अगला हमारा है अवयव का सदस्य। वही बात है, अवयव का सदस्य। देखिए ना, अवयव में उपस्थित सभी संख्या को अवयव का सदस्य कहा जाता है। अवयव में उपस्थित जितना भी संख्या रहेगा उसके अंदर में, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 5 7 8 9 6 3 1 4, कुछ भी ले लेते हैं, छोटा सा क्या ले लिए? ये 3/3 ऑर्डर का, कितना बाई कितना का हो गया? 3/3 ऑर्डर का ए एक मैट्रिक्स लिए हैं। तो इसमें देखिए तो कै गो अवयव होगा? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, इसमें 9 गो सदस्य। कितना है? 9 गो सदस्य है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक परिवार होता है, तो परिवार में मान लीजिए परिवार का कोई ना कोई मुखिया होंगे, यानी घर का गार्जियन होंगे। तो मान लीजिए कि किसी के घर के गार्जियन पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी हो गए किसी के घर के गार्जियन, तो वो उनके परिवार में कितना सदस्य हो गया? तो उनके परिवार में जो है टोटल, यानी घर में जो है टोटल कितने सदस्य, अगर उनका मान लीजिए कि एक पत्नी हो गई
अगर मान लीजिए 2 बच्चा हो गया तो टोटल मिला करके कितना आदमी हो गए, 4 आदमी हो गए। क्लियर है? तो उसी तरह से ये एक अवयव हो गया, मैट्रिक्स हो गया 3x3 ऑर्डर का। इसमें कै गो अवयव है, यानी कै गो इसमें फैमिली है, टोटल कै गो है इसमें पूरा का पूरा सदस्य। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, यानी 9 गो क्या है, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स परिवार में कै गो सदस्य है, तो 9 गो सदस्य है। क्लियर है? तो इसके अंदर में जो भी रहेगा वही उसका क्या होगा, परिवार होगा, यानी वही उसका क्या होगा, सदस्य होगा। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो इसको हम लिखे क्या है, अवयव में उपस्थित सभी संख्या को अवयव का सदस्य कहा जाता है। क्लियर है? इसे AIJ से सूचित किया जाता है। अच्छा देख लीजिएगा, AIJ से सूचित किया जाता है। अच्छा, आई का मतलब है नंबर ऑफ रो, क्या होता है पहले, नंबर ऑफ रो, और जे का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी ई पंक्ति की संख्या, आई किसकी संख्या, स्तंभ की संख्या। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है और AIJ, आई क्या है लिखल, रो गुना कॉलम। इसका लिखने का सेंस समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे ये लिखा हुआ है कि ए कोई अवयव है, ये जो है कोई अवयव है, ये क्या है, कोई अवयव है। ये जो है मान लेते हैं ए कोई अवयव है, AIJ, और कितना बाई कितना, 3x3 लिखे हैं। तो देखिएगा ए तो रहेगा यहाँ सबसे पहले रो और उसके बाद कॉलम। तो देखिए इसको लिखेंगे A11, ये जो A11 लिखाया, A1 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम। ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे, A12, उसके बाद A13, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, 3x3 तक लिखना है। एक बाद A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32, A33। ठीक है? अब देखिए हमेशा AIJ, तो पहले किसकी संख्या, रो की संख्या, उसके बाद किसकी संख्या, कॉलम की संख्या। ठीक है? पहले रो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कॉलम आएगा। तो देखिए ना, पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का कथी, पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, और दूसरा रो का तीसरा कॉलम, और तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, और तीसरा रो का तीसरा कॉलम। देखिए तो अगर इसको अगर अच्छे से हम देखना चाहे, इसको अगर अच्छे से देखना चाहे का ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये है पहला रो है हमारा R1, ये दूसरा रो है ना हमारा कितना, R2, और ये तीसरा रो है ना हमारा कितना, R3, है कि नहीं है? अच्छा, ये क्या है हमारा C1, ये कितना है जी, C2, और ये कितना है जी, C3। पहला रो सॉरी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। देखिए पहला रो और पहला कॉलम हो गया, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम। क्लियर है? उसके बाद देख लीजिएगा, ये दूसरा रो है, दूसरा रो हमेशा पहले रो की संख्या थी फिर कॉलम की संख्या, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। देखिए इसमें क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। क्लियर है? तो AIJ का मतलब होता है कि पहले एक मतलब कोई सदस्य हो गया, आई का मतलब क्या थी, रो की संख्या, और जे का मतलब क्या थी, जे का मतलब कॉलम की संख्या। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्थान पता चल गया। जैसे घर के परिवार में यानी फैमिली में कोई पिताजी होते हैं, भाई होता है, बहन होता है, माँ होती है, दादा होते हैं, दादी होते हैं, तो सबका नाम अलग अलग है ना, तो उस सबका स्थान अलग अलग है ना। तो उसी तरह से ये ए और आई और जे लिखने का मतलब, AIJ लिखने का मतलब सबका स्थान फिक्स हो गया। क्या हो गया, फिक्स हो गया। AI मतलब पहले रो और जे का मतलब क्या थी, कॉलम की संख्या। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, B बराबर लिखा है AIJ 3x3। ठीक है? अब ए देखिए था, पहला रो का पहला कॉलम, दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। क्लियर है? ये लिखा हुआ है, तो इससे स्थान पता चल गया। क्लियर? हम कै बाई कै का भी बना सकते हैं, 2x2 का, 2x3 का, 3x4 का, 5x10 का, कुछ भी बना सकते हैं। हालांकि 3x3 से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ये सब जो हम लोग अभी थ्योरी कर रहे हैं, ये सब जो थ्योरी कर रहे हैं, इस पर प्रश्न बनाएंगे तो और मजा आएगा।
तो अभी तो इसमें हम फेंटेंगे नहीं, सबसे पहले थ्योरी को हम समझ लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। अगर इसमें फेर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, बीरबल का खिचड़ी, पता चलेगा दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले इसीलिए एक जगह क्या कर लेते हैं, एक जगह जो है थ्योरी को अच्छे से कर लेते हैं, और जब थ्योरी पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को बनाएंगे। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार होता क्या है, सुनिए। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आया है, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव होता क्या है, तो वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसको वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग क्या होता है जी, तो वर्ग का सभी भुजा समान नहीं होता है। जैसे वर्ग हो गया, मान लीजिए ये, तो वर्ग का क्या है जी, मतलब ई भुजा ए है तो ये हो ए होगा, ए हो ए होगा, ए हो होगा। अगर मान लीजिए 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, और ये भी कितना होगा, 5 मीटर। यानी वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। वर्ग की सभी भुजा समान होती है, तो इसमें ही अगर मान लीजिए कि ए बराबर अगर लिखना होगा तो ये 2 2 3, अगर मान लीजिए 2 है, 5 है, 7 है, अगर ये 9 है, तो इनमें कै गो रो, 2 गो रो और 2 गो कॉलम। तो अब वर्ग अवयव में रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो अब ये वर्ग अवयव होगा, अन्यथा वर्ग अवयव नहीं होगा। तो इसमें लिखे हैं क्या, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की तथा स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर होती है, उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। जैसे ए बराबर, देखिए तो ए आई जे एम बाई एन लिखा हुआ है। वर्ग अवयव के लिए एम बराबर क्या होता है, एन होता है, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। पूरा ध्यान से देखिएगा, वर्ग अवयव के लिए रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे ए बराबर 2 3 4 5 लिखा है, तो कै बाई कै का है, 2 बाई 2 का है, तो ये वर्ग अवयव हो गया। हम 3 बाई 3 का भी लिख सकते हैं, 3 5 7 9 6 7, या मान लीजिए 10 12 13 14, ये कै बाई कै का हो गया, तो ये 3 बाई 3 का हो गया। ये कै बाई कै का हुआ, 3 बाई 3 का हुआ, ये भी क्या हुआ हमारा, वर्ग अवयव हुआ। क्या हुआ, वर्ग अवयव। हमको मन लिखने का तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 6 7 9 8 2 5 4 2 6 8, कै बाई कै का हो गया। देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 बाई 4 का हुआ। ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव हो गया। फिर आगे देख लेते हैं, 5 बाई 5 का भी लिख सकते हैं, 6 बाई 6 का भी लिख सकते हैं, 7 बाई 7 का भी लिख सकते हैं। मतलब कितना बाई कितना का लिखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी को कौन सा अवयव कहते हैं, वर्ग अवयव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मस्ट बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है एम बाई एन ऑर्डर का है, तो अगर वर्ग अवयव होगा तो उसके लिए एम जो है एन किसके बराबर होगा, एम जो है एन के क्या होगा, बराबर होगा। यही बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिएगा क्षैतिज अवयव होता क्या है, क्षैतिज नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या ज्यादा हो और पंक्ति की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब मान लीजिए कि ए कोई अवयव है एम बाई एन ऑर्डर का, क्लियर है क्या, कौन बाई कौन का, एम बाई एन ऑर्डर का है। तो एम बाई एन ऑर्डर का है ना, तो इसमें एम का मान छोटा होना चाहिए, एन का मान क्या होना चाहिए, बड़ा। तो एम क्या है हो इसमें, तो एम है कथी, रो, और एन क्या है जी, तो कॉलम है। तो इसमें कॉलम ज्यादा होना चाहिए, रो क्या होना चाहिए, कम। तो वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, उसको कौन अवयव कहेंगे, तो उसको कहेंगे क्षैतिज अवयव। देख लीजिए ना, इनमें कै गो रो है, तो एगो, और कै गो, दू गो, और कॉलम क्या है जी, एगो 2 गो 3 गो, 1 2 3, तो 2 बाई 3, यानी जय गो। देखिए तो रो इसमें कम है, कॉलम क्या है, ज्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव कहेंगे। क्लियर है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, उदग्र अवयव। उदग्र हो, वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या ज्यादा हो और स्तंभ की संख्या क्या हो, कम हो। तो मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स है एम बाई एन का, तो उदग्र अवयव होने के लिए, वर्टिकल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले रो की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा, यानी रो क्या होगा, ज्यादा, और कॉलम की संख्या क्या होगी, कम होगी। रो ज्यादा होना चाहिए और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उसको कौन अवयव कहेंगे, तो उसको कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, उदग्र अवयव। जैसे देख लीजिएगा, इसमें क्या गो रो है, एगो 2 गो 3 गो, तो 3 गो रो है, कॉलम क्या है, एगो और 2 गो, ये कितना हो जाएगा, 3 बाई हो जाएगा। क्लियर है। तो अब 3 गो कंसेप्ट, ई एम बराबर एन, पहला केस, और दूसरा क्या हो गया, एम ग्रेटर देन एन, और तीसरा क्या हो गया, एम लेस देन एन। अब क्या क्या है,
तो ई हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, मतलब वर्ग अवयव के लिए। कौन सा अवयव के लिए? वर्ग, वर्ग अवयव के लिए हो गया। ई किस अवयव के लिए हो गया? तो इसमें रो की संख्या ज्यादा, कॉलम की संख्या कम है, तो ई हो गया उदग्र के लिए। किसके लिए? उदग्र अवयव के लिए। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा? तो क्षैतिज अवयव के लिए। ये कंसेप्ट याद रखना है। वैसा अवयव जिसमें, वैसा अवयव जिसमें रो की और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको वर्ग अवयव कहते हैं। वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो उसको उदग्र अवयव कहते हैं। और वैसा अवयव जिसमें कॉलम की रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज्यादा हो उसको क्षैतिज अवयव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्षैतिज उदग्र अवयव हम लोग देख लिए, वो सब एग्जाम्पल है। अब देखिए अवयव की समानता। समानता, समानता मतलब देखेंगे क्या होता है। समान अवयव, जैसे एक तरह से कह सकते हैं समानता, इसको पहले समझते क्या होता है इसे। देखिएगा, दो अवयव ए तथा बी एम बाई एन कोटि का हो, मतलब एम बाई एन यानी समानता होने के लिए ऑर्डर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर समान होना चाहिए। ठीक है, ए भी और बी भी कितना ऑर्डर का है? एम बाई एन ऑर्डर का है। ठीक है, कोटि का हो तो उसे तुल्य अवयव कहते हैं। इसको तुल्य अवयव कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरे के तुल्य है, एक दूसरे के क्या है? बराबर है, ये भी कह सकते हैं। यदि उसका संगत सदस्य समान हो, संगत सदस्य कहने का मतलब स्थान, जैसे ही पप्पा पप्पा के बराबरी करेंगे, मम्मी मम्मी के बराबरी, भाई भाई के बराबर, दादाजी दादाजी के बराबर, चाचा जी के बराबर, आंटी जी के बराबर, यानी जो भी है कह सकते हैं, यानी तुल्य संगत सदस्य बराबर होना चाहिए। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, ए बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 2/3 का है। और बी भी एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ये भी कितना है? 2/3 का है। तो देखिए, तो संगत सदस्य बराबर है कि नहीं है? संगत सदस्य बराबर है कि नहीं है? है, संगत सदस्य बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ए मैट्रिक्स जो है किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। इसी को क्या कहते हैं? अवयव की समानता कहते हैं। क्लियर है? जैसे इस पर प्रश्न किस टाइप का रहेगा? 2 रहेगा, x रहेगा, 5 रहेगा, y दे देगा, और कहेगा ई कहेगा a है, और एक दे दिया b बराबर कितना? p q, और दे दिया यहाँ कितना? 3 9, और कहेगा कति कि एक दूसरे के क्या है? समानता है, यानी a बराबर क्या दे दिया? b दे दिया आपको, और दिया कि a जो है किसके बराबर है? b के बराबर है। तो x y p q का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लिख देंगे ना, चूंकि a बराबर क्या है? b है, तो a का मान कितना है? 2 5 x y, और b का मान कितना दिया हुआ है? पी क्यू, और कितना है जी? 3 9। देखिए तो p किसके बराबर? संगत सदस्य बराबर होगा, p बराबर 2, q बराबर कितना? 5, और देखिए तो x बराबर कितना? 3, और y बराबर कितना? 9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह का जो है आपको प्रश्न आएगा। हालांकि अभी हम लोग थ्योरी समझ रहे हैं, थ्योरी को अच्छे से समझने के बाद हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवयव का समानता जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगला है अवयव का जोड़। अब आता है जोड़ घटाव। तो देखिए, अवयव का जोड़ने के लिए यानी मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए ऑर्डर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। ऑर्डर यानी कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर कोटि समान होगा तब ये जोड़ घटाव होगा, अन्यथा जोड़ घटाव नहीं होगा। तो इसमें लिखे हैं, माना कि दो अवयव का जोड़ में हम यह लिखे हैं कि माना कि ए तथा बी दो अवयव एम बाई एन कोटि का अवयव है। एम बाई एन यानी कोटि समान होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे हैं? तो इसके योग को ए प्लस बी से सूचित करते हैं। हाँ भाई, जोड़ेंगे तो ए प्लस बी ही लिखेंगे, ए माइनस बी तो नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? सूचित किया जाता है तथा इसके संगत सदस्यों को जोड़ने पर ए प्लस बी प्राप्त होता है। जैसे मान लिया जाए कि ए बराबर कोई अवयव दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और बी बराबर दिया हुआ है 5 7 2 9 और 2 3 1। ये भी 2/3 ऑर्डर का, ये भी 2/3 ऑर्डर का। देख लीजिए ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम, अब ये जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ए प्लस बी जब हमको निकालना होगा तो करेंगे क्या? करेंगे क्या कि ए का मान यह लिख दिए, बी का मान यह लिख दिए, संगत सदस्य को जोड़ेंगे, संगत वाला को। ठीक है, क्लियर है? यानी पापा जी के साथ, मम्मी को मम्मी के साथ, भाई जी को भाई जी के साथ, संगत सदस्य को जोड़ेंगे। तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना? 6, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 9 जोड़ेंगे तो कितना? 12, 4 2 6, 5 3 8, 6 1 7, और ये भी हमारा ऑर्डर सेम रहेगा, 2/3 ऑर्डर ही रहेगा। क्लियर है? कैसा भी जोड़ हो, संगत सदस्य को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए ऑर्डर समान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा थ्योरी है दो अवयव का घटाव। घटाव में कुछ नहीं है, जैसे जोड़े थे ना, और दूसरा में क्या करना है? घटा देना है। देख लीजिएगा अवयव का घटाव कैसे होता है। ऐसे
सेम जोड़ की तरह सिर्फ घटा देना है। देखिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, इसके लिए भी ऑर्डर समान होना चाहिए। बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/3 और ये 2/3 दिया हुआ है। देखिए तो ये माइनस चिन्ह लगा देना है, ए प्लस माइनस लिखे यहाँ पर, हालांकि इसको ए माइनस बी भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ए का मान है और यहाँ देखिए माइनस बी किया हुआ है, पूरे में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो अगर मन है तो डायरेक्ट लिखिए ना ए, सॉरी ए प्लस ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर, तो ए का मान कितना है 1 2 3 4 5 6, अब माइनस बी का मान कितना है 5 7 9, 5 7 9 1, क्या करेंगे घटा देंगे, क्या होगा एक में से कितना चल जाएगा 5, 1 माइनस 5, ठीक है, 2 माइनस 7, 3 माइनस 9, 4 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 6 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा घट करके -4 -5 -6 2 2 और उसके बाद कितना आ जाएगा 5, ये हमारा क्या हो गया ए माइनस बी का आंसर आ गया। क्लियर, यानी घटा जैसे जोड़ते हैं उसी तरह से क्या करते हैं घटा देते हैं, संगत सदस्य में से संगत सदस्य को क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक है, और संगत सदस्य में संगत सदस्य को जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते फिर, अगला हम लोग का है, अगला हम लोग का थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा आगे भी है ना, अगला हम लोग का है अवयव को अदिश गुना। अवयव का क्या अदिश, अदिश राशि मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट से गुना कर देना है, 5 7 9 15 20 25 एक्स वाई जेड कुछों से गुना करना है। तो अवयव का गुना जो होता है ना, किसी चीज से भी गुना कर सकते हैं। देखिएगा सिंपल सा है, जैसे कोई ए अवयव है, ए है 5 7 9 6 है, इसको हमको क्या करना है कि 5 से गुना कर देना है, 5 ए निकालना है, तो 5 और ये पूरे में गुना हो जाएगा 5 7 9 6, तो ये 5 से जब गुना करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 9 पचे 45 और 6 पचे 30, ये पूरा में क्या हो जाएगा इसका गुना हो जाएगा। यानी किसी भी कोई भी नंबर से गुना करेंगे तो हर रो कॉलम के हर सदस्य में क्या होगा गुना हो जाएगा, एक सदस्य में नहीं। ठीक है, एक सदस्य में अगर गुना करेंगे तो प्रॉब्लम फंस जाएगा, एक सदस्य में नहीं होगा, ये पूरा का पूरा सदस्य में गुना हो जाएगा। किसी चीज़ से गुना करेंगे तैयो, चाहे भाग करे तैयो। अगर मान लीजिए कि हमको x से गुना करना था, इसमें अगर a बराबर है, अगर a बराबर कोई अवयव दे दिया है 2 3 9 6 5 7, अगर दे दिया है इसमें ax निकालना है, क्या निकालना है ax, तो x से जब गुना करेंगे हम लोग 2 3 9 6 5 7, तो x से गुना करेंगे तो पूरे में गुना होगा 2x 3x 9x 6x 5x 7x, यानी पूरे में हो जाएगा, हर सदस्य में गुना हो जाएगा। अच्छा गुना भी नहीं, भाग भी अगर करना होगा किसी अदिश राशि से कोई कांस्टेंट से, तो सब में भाग होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई ए अवयव है, ये दे दिया 5 10 20 30, अगर कह दिया कितना a/5 निकालने के लिए, तो करना कुछ नहीं, 1/5 तो रहेगा, a का मान कितना हो जाएगा 5 10 20 30 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 5 से सब में भाग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/5 10/5 20/5 और 30/, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 4 और 6 5 30, ये हमारा कट के हो गया। यानी किसी भी अदिश राशि से कोई भी कांस्टेंट से, किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से अगर अवयव में भाग देते हैं तो सभी सदस्य में भाग देना होगा, अगर गुना करते हैं तो सभी सदस्य में क्या करना होगा गुना करना होगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हम लोग देखते हैं, हम लोग का अगला टॉपिक क्या है। देखिए वही बात को लिखे हैं, के से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 से गुना करेंगे तो वही होगा, ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अवयव का गुण, अवयव का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या होता है ऐसे देख लीजिएगा, छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे ए बराबर है, मान लीजिए कि 1 2 3 4, अब बी बराबर अगर दे दिया है कितना 5 6 7 8, तो क्या कहता है सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या होगा जुट करके 5 1 6, संगत सदस्य को जोड़ेंगे 6 2 8 और 7 3 10 8 4 12 हो गया। मान लीजिए ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद इसका निकालेंगे बी प्लस ए अगर निकालते हैं तो बी प्लस ए जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हो 5 1 6, ठीक है 5 1 6 6 2 8 और 7 3 10 और 8 4 12, देख लीजिए तो जब ए प्लस बी और बी प्लस ए निकालेंगे ना तो दोनों के दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसी को क्या कहते हैं क्रम विनिमय नियम, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल है। उसके बाद देखिए साहचर्य नियम क्या कहता है, थोड़ा सा देखिएगा, ये पालन करता है इसका, इसलिए लिखे हैं साहचर्य। मान लीजिए सी बराबर कोई दे दिया 2 3
4 7 अगर दे दिया सी बराबर, तो कहेगा कथी, पहले बी में प्लस सी करना है, यानी तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी और बाद ए जोड़ देना है। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 2 8, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस और बाद बी प्लस सी, करना ही जोड़िएगा, बतिया सेम टू सेम। ठीक है, देखिए तो 1 5 1 6 6 2 8, 4 7 11 11 3 14, 6 2 8 6 2 6 8 8 3 11, 4 8 12 12 12 7 19, ये हो गया। उसी तरह से क्या कर रहा है, ए प्लस बी, यानी ई दोनों को जोड़ करके आप प्लस अगर सी करेंगे तो क्या आएगा बराबर, यानी ए प्लस अंदर ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर अंदर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस कितना सी करेंगे तो बराबर आएगा। क्लियर है। उसी तरह से अगला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या किया है, तत्सम नियम क्या होता है, इसे तत्समक क्या होता है देखिएगा। मान लीजिए कि ए और बी, ए प्लस बी जो है किसके बराबर है, ए प्लस सी के बराबर है। देखिए तो यहाँ ए से ए बराबर है कि नहीं है, है ना। तो अगर ए प्लस बी अगर ए प्लस सी के बराबर हो गया, ठीक है, ए प्लस बी जो है ए प्लस सी के क्या हो गया बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ ए तो ए के बराबर ही रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के क्या होगा बराबर होगा। अगर इसको एग्जाम्पल से समझना हो तो मान लीजिए ए बराबर कितना है 1 2 3 4, क्लियर है, और बी बराबर दे दिया कितना 5 7 9 6, कोई दिक्कत। देखिए तो इसका क्या निकालेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो होगा हम किसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ए प्लस बी करेंगे कितना जोड़ेंगे सॉरी, तो कितना 6 7 2 9 9 3 12 और 6 4 10, तो ये हो गया। अभी क्या कह रहा है, चूंकि कि ए प्लस बी जो है वह केकर बराबर है, ए प्लस किसके सी के बराबर है, तो ए प्लस बी का मान कितना रखेंगे 6 9 12 और यहाँ कितना 10, ये तो हम आसानी से रख दिए। अच्छा यहाँ ए है, तो ए का मान कितना है देखिए, तो रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, अब प्लस कितना है सी, कोई दिक्कत। अब देखिए ये एकरा उठा के प्लस में तो उठा करके नहीं ले आएंगे, ये 6 9 12 और 10, देखिए तो ये ने प्लस में देने लाएंगे तो माइनस में होगा कितना 1 2 3 4, अब बराबर क्या हो गया सी हो गया। एकरा में से एकरा घटेगा तो 5, घटेगा तो कितना 7, ये घटेगा तो कितना 9, ये घटेगा तो कितना 6, ये किसका मान आ गया देखिए तो सी का मान आ गया। तो बी जो है यहाँ पर यह देख लीजिए सी के क्या हो गया बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इसी को तत्समक नियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बेसिक थ्योरी को समझ रहे हैं, थ्योरी समझ में जब आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रत्येक प्रश्न को आसानी से अगला हम लोग का थ्योरी है। देखिएगा दो अवयव का गुना, देख लीजिए ये थोड़ा सा है अच्छा खासा, और पूरे मैट्रिक्स में गुना को सिर्फ समझने वाला है, यानी गुना जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। ये जो गुना है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से हम लोग सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा होता है मतलब बच्चा इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, लेकिन कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। अभी हम गुना को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए दो अवयव को गुना करने के लिए होना क्या चाहिए, तो दो अवयव को गुना करने के लिए मान लीजिए कोई ए अवयव है, उसका ऑर्डर कितना है एम बाई एन है, क्लियर है, कितना बाई कितना ऑर्डर का है एम बाई एन का। कोई बी अवयव है, ठीक है, और वो कितना है पी बाई कितना का है क्यू का है, पी बाई क्या चीज़ का है क्यू ऑर्डर का है। तो इसको अगर गुना करेंगे तो ये गुना होगा, देखिए गुना का कंडीशन होना चाहिए, ये गुना तभी संभव होगा जब P जो है एन के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर P बराबर क्या हो गया एन हो गया तो गुना जो है होगा, अगर P बराबर एन नहीं हुआ, P नॉट इक्वल टू एन, इसका गुना पॉसिबल नहीं है। कैसे देख लीजिए, सबसे पहले हालांकि पहले इतना बोले से इसको समझिए क्या कहे, तो यानी दो अवयव को गुना करने के लिए पहला अवयव का यानी दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तब ये गुना संभव है, अन्यथा गुना संभव न है। देखिए कैसे होगा से, देखिए इसमें हम लिखे हैं कि ए कोई अवयव है जो कि एम बाई एन का है और बी कोई अवयव है जो कि एन बाई पी का है। देखिए तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है ना, पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर हो गया, तो अवयव जो गुना करके आंसर आएगा वो कै बाई कै का आएगा एम बाई पी का आएगा, कै बाई कै का आएगा एम बाई पी का। जैसे देख लीजिए ए बराबर कितना है, ए कोई अवयव है जिसका कितना है 2 बाई 3 है, अब बी जो है कितना है 3 बाई 5 है, तो हमारा ए और बी का जो गुना करके आएगा ये दोनों सेम रहना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए सेम, तो कै बाई कै का आएगा 2 बाई 5 का आएगा, कै बाई कै का आएगा 2 बाई 5 का आएगा। मान लीजिए फिर से एक्स जो है हमारा
9/6 का है, और y जो है मान लीजिए हमारा 6/20 का है, तो गुना करके कै बाई कै का आएगा, x इंटू वाई करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना आता है, 9/20 आएगा। देख लीजिए, अगर ये दोनों सेम 9 है तो गुना संभव नहीं है, ये दोनों को सेम होना चाहिए। जब तक समान नहीं होगा तब तक गुना संभव नहीं होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला। मतलब कुछ भी देखेंगे, ऑर्डर अगर क्या है, पहला का रो, पहला का कथी, सॉरी पहला का कथी कॉलम, और दूसरा का कथी, दूसरा का क्या रो, अगर बराबर है तो गुना संभव है, अन्यथा गुना संभव नहीं है। यार चलिए, बस यही बात को याद रखना है। जैसे अब इसको हम बारी बारी से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के पहले समझते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं। जैसे ए बराबर कोई अवयव है, ठीक है, पहले बेसिक लेते हैं, 2 2 3 5 6, एकदम पहले यहाँ समझ लेते हैं अच्छे से गुना को। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बी बराबर कोई अवयव है, ये है 2 3 5 6, ई कै बाई कई के है 2/2 का, ई कै बाई कई का है 2/2 का। देखिए तो ये दोनों 2/2 का है ना, तो सबसे पहले ए लिखेंगे कितना 2/2, हम ये रफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रफ समझने के लिए, और जब समझ में आ जाएगा तो उसके बाद माइंड में रफ कर लीजिएगा। और ये बी क्या है 2/2 है, तो ए का ऑर्डर भी 2/2 है और बी का ऑर्डर भी कितना है 2/2 है। तो देखिए, तो जब गुना करेंगे ए में बी से तो ये दोनों समान हो गया, तो कै बाई कै का हमारा अवयव होगा, हमारा अवयव कितना बाई कितना का होगा 2/2 का हो गया। अब देखिए इसको लिखते कैसे, गुना करते हैं, तो ए इंटू बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 3 5 6, और कितना है 2 3 5 6, दोनों सेमे लिख दिए हो, रे तो 2 3 5 6 2, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेमे लिख दिए तो उससे कोई मतलब नहीं, गुना यहाँ मेन समझ में आना चाहिए। अब देखिए, तो गुना जो होता है ना, सबसे पहले पहला का रो और दूसरा का क्या कॉलम, देखिए ऐसे चलना होता है, यहाँ से चले ऐसे, और यानी सबसे पहले अगर चलना होगा हमको गुना करने के लिए, तो पहला रो को उठाएंगे, आई पूरा पहला कॉलम में गुना करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे लिखते हैं, कैसे इसको लिखेंगे देख लीजिए। देखिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, एकरा एकरा से गुना कर दिए, तो फिर एकरा से एकरा करने के लिए बीच में एकरा प्लस का चिन्ह देना होगा, 3 5 15, क्लियर है। फिर देख लीजिएगा, जब ई पहला रो से पहला कॉलम में हो गया, तो अब दूसरा रो से पहला कॉलम में करेंगे, तो 5 दूना, यानी एकरा से फिर किस में इसमें करेंगे, 5 दूना 10 प्लस, और फिर 6 5 30, क्लियर है, हो गया। फिर देखिए पहला रो से फिर दूसरा कॉलम में करेंगे, पहला देख लीजिए तीर का डायरेक्शन देख लीजिए, पहला पहले रो में और दूसरा का किस में कॉलम में, रो उठाना है कॉलम में गुना करना है, रो से लेकर के कॉलम में गुना करना है, तो 2 तिहाई 6 प्लस 3 छक्का 18, फिर देखिए 5 तिहाई 15 प्लस 6 6 36, हो गया। अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 15 4 19, 20 30 10 40, 18 6 24, और 36 6 5 11, और 4 1 5 51, ये हमारा क्या हो गया ए इंटू डी हो गया। एकदम सिंपल है ये, ठीक है, 2/2 का था। अब देखिए एक देखते हैं हम 3/3 का, इसको हटा देते हैं, या 2 मान लीजिए कि ए में कोई अब यू है, 2 3 5 6 7 8, अगर ऐसा आ गया, अब बी कोई अब यू है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई अब यू आ गया, तो ई कै बाई कै का हो, ई 2/3 का है, आ ई कै बाई कै का हो तो 3/2 का है। तो सबसे पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो एगो है 2/3 ए हमारा, अब बी कितना है हमार, देखिए तो बी है 3/, देखिए तो अगर ए इंटू बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले ई दोनों बराबर है, तो कै बाई कै का अब होगा हमार 2/2 का। चलिए इसको गुना करते, सबसे पहले इसको गुना करने के लिए ए बी लिखेंगे, क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा इस पर ए और बी, तो ए और बी तो सबसे पहले लिखते हैं 2 3 5, और उसके बाद कितना है 6 7 8, और उसके बाद कितना है 1 2 3 4 5 6, गया। अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा ध्यान देखिएगा, कि इसमें जो हम लोग करेंगे कि पहले के रो और दूसरा के कथी कॉलम उठाना है। देखिए तो ई वाला जितना रो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस कॉलम में करेंगे, फिर यही रो से फिर सॉरी दूसरा रो से इस कॉलम में कर लेंगे, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में कर लेंगे, फिर दूसरा रो से दूसरा कॉलम में कर लेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा।
अच्छा, ये बराबर होना चाहिए ना, ए और बी। देखिएगा, तो बराबर अगर करते हैं तो कितना, थोड़ा ध्यान से देखिए, एकरा में करेंगे तो 2 एकम 2, फिर प्लस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, 3 दूना, हर संगत सदस्य में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? संगत सदस्य में जोड़ते थे, संगत सदस्य को घटाते थे, असंगत सदस्य में ही गुना संभव है। देखिए तो संगत सदस्य है ना, हालांकि नहीं संगत सदस्य नहीं कहिए, हाँ, लेकिन एगो का रो आ दूसरा का कॉलम, तो पहला के रो का संगत सदस्य दूसरा के कॉलम का संगत सदस्य। देख लीजिए, तो ये देखिए, तो पहला रो का क्या है? पहला कॉलम, ये पहला रो का पहला कॉलम। ये देखिए, तो पहला रो का दूसरा कॉलम, आई क्या है? दूसरा रो का पहला कॉलम। मतलब उल्टा हो जाता है कि एक एक का रो और दूसरा का कॉलम, बाकी सब कुछ सेमे रहेगा। तो देखिए, तो 2 में से गुना किए, 2 में 1 से किए तो 2, फिर प्लस 3 दूना 6, फिर प्लस 5 तिहाई 15। पहला रो से पहला कॉलम में खत्म हो गया। अब दूसरा रो से फिर पहला कॉलम में करें। दूसरा रो हमारा कितना? देखिए, तो 6 एकम 6 प्लस 7 दूना 14, फिर प्लस 8 3 24 हो गया। ये दूसरा रो से पहला कॉलम में। फिर अगला देख लेते हैं, ये पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे तो 4 दूना 8, फिर प्लस 3 पचे 15 हो गया, फिर प्लस, उसके बाद 6 पचे 30 हो गया। उसके बाद फिर दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, तो 6 चौक 24, फिर प्लस 7 बचे 35 प्लस, उसके बाद 8 छक 48 हो गया। ये हमारा हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, अभी कै बाई कै का आएगा? तो 2 बाई 2 का आएगा। देख लीजिए ना, जोड़ेंगे तो 15 6 21 2 23, कितना आ गया? 23। उसके बाद कितना आ गया? 15 तिया 45, 45 कितना हो जाएगा? 8 53। उसके बाद कितना हो जाएगा? 24 30, 30 और 30 और 14 कितना हो जाएगा? 44। उसके बाद कितना आ जाएगा? 24 48 72, 72 और 35, 72 और 35 जोड़ देंगे तो कितना? 7 10, यानी 107। कै बाई कै का? 2 बाई 2। देखिए, ये हो गया, ये हो गया मैट्रिक्स का गुना। क्लियर है? 2 बाई 3 ऑर्डर का। क्या कहें कि पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है तब ये गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। ये तो अभी एग्जाम्पल दिए हैं, और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 3 बाई 3 का हो, अगर ए कोई अवयव है, मान लीजिए कि ए कोई अवयव दे दिया आपको, ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ए कोई अवयव दे दिया, और उसी तरह से बी भी कोई अवयव दे दिया 9 8 7 6 5 4 1, ये हो कै बाई कै का? 3 बाई 3 का। ये हो कै बाई कै का? 3 बाई 3 का। भाई देख लीजिए, तो ए कितना का है? हो 3 बाई 3। अब बी कितना का है? तो 3 बाई 3। तो गुना करेंगे जब ए में बी से, यानी ए और बी निकालेंगे तो कितना होगा? ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ए इतना इतना का होगा, तो 3 बाई 3 का ही होगा। अब देखिए, इसको निकालते हैं। ये 3 बाई 3 ऑर्डर का होगा, इसको देखिए करते हैं। तो ए इंटू बी करेंगे। सबसे पहले ए का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। उसके बाद बी का लिखेंगे कितना? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हमेशा गुना में याद रखना है, गुना में हमेशा याद रखना है, एक गो चीज को याद रखना है हमेशा, कि इधर का रो और इधर का कॉलम। तो सबसे पहले में कै गो रो है? तो एगो दूगो 3 गो। तो ये तीनों रो को पहला कॉलम में कर लेंगे, फिर ये तीनों रो को दूसरा कॉलम में कर लेंगे, फिर ये तीनों रो को तीसरा कॉलम में कर लेंगे। आ जाएगा आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो ई देख लीजिए, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, कहे ना कि जोड़ के चिन्ह के, पहला रो पहला कॉलम पूरा जोड़ के लिखना है। प्लस 2 6 दूना 12, प्लस 3 तिहाई 9। तो ये हमारे पहला रो का पहला कॉलम में खत्म। अब पहला दूसरा रो का पहला कॉलम में करेंगे, आज लिखेंगे वही जहाँ के तहाँ। 9 चौका 36 प्लस 6 पचे 30 प्लस 6 18। क्लियर है? फिर आगे देख लेते हैं। हो गया। अब तीसरा रो से पहला कॉलम में, तो 9 सते 63 प्लस 8 छक 48 प्लस 9 तिया 27। ये को काम खत्म हो गया। अब फिर तीनों रो से दूसरा कॉलम में करेंगे। देखिए, तो 1 8 8 प्लस कितना हो जाएगा? 2 5 10 प्लस 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद देखिए 4 8 चौका 32 प्लस 50 25 प्लस 6 दूना 12। क्लियर है? फिर देख लीजिए, अब तीसरा रो का किस में? दूसरा कॉलम में। तो 8 सते 56 प्लस 8 पचे 40 प्लस 9 दूना 18 हो गया। यानी तीनों रो से दूसरा कॉलम में हो गया। अब तीसरा में करना है। 1 सते
7 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3 एकम 3 हो गया। अब देखिए दूसरा रो से करना है इसमें, 7 चौक 28 प्लस 4 पचे 20 प्लस 6 एकम 6 हो गया। उसके बाद आगे देख लीजिए 7 सत्ते 50 प्लस 8 चौका 32 प्लस 9 एकम 9, ये हो गया। देखिए ये जोड़ के एगो 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 ये सब जोड़ के एगो आएगा, ये कै बाई कै का बन गया 3/3 का बन गया। ठीक है, तो ये था 3/3 का, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 से 3 बार, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो होता है ना गुना थोड़ा सा बस है, और कुछ नहीं, गुना थोड़ा सा देखना है, उसके बाद और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोई अवयव दे दिया आपको, कितना दे दिया 1 2 3। ठीक है, यानी कितना ऑर्डर का हो गया, ये 3/1 हो गया। कै बाई कै हो गया हो, तो 3 गो रो है ना, 1 2 3, कै गो रो है, 3 गो रो है। ठीक है, अच्छा उदग्राव्यूह स्तंभाव्यूह हम लोग नहीं पढ़े हैं कि नीचे आ गए? अच्छा देख लेते हैं, पेज लगता है आगे पीछे सेटअप हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए तो अगर b बराबर दे दिया कितना, b बराबर आपको दे दिया ए, मान लीजिए कि कितना 4 5 6, ये कितना का है 1/3 है। कितना है ये 1/3 है एगो रो और 3 गो कॉलम। तो देखिए तो ए जो हमारा है 3/1 और बी जो हमारा है 1/3। ए और बी अगर निकालेंगे तो ये दोनों गुना सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। रो पहला का कॉलम दूसरा का रो एक एक बराबर है, तो ये कितना का निकलेगा 3/3 का। तो कै बाई कै का निकलेगा 3/3 का निकलेगा। चलिए थोड़ा ध्यान से, ब्लू दिखाई नहीं देता है, रेड कलर से दिखाई नहीं देता। देखिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी कितना 3/1। बी बराबर क्या था 1 2, यही था, यानी 1/3। कितना आया था, इसको गुना करेंगे ए में बी से, कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 2, इधर का रो इधर का कथी कॉलम। देखिए तो एकरा में 1 से गुना करेंगे तो 1 के आएगा। देखिए पहला रो से पहला कॉलम में कर लिया, अब दूसरा रो से पहला कॉलम में करेंगे तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, क्योंकि अब है नहीं है। पहला रो उठाना पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो तीसरा रो पहला कॉलम कर दिए। फिर दूसरा में करना है पहला रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और यह करेंगे कितना 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई। देखिए तो 3/3 का आ गया ना। अगर एकरे इसी चीज को अगर ऐसे उलट के पूछ दिया था, अगर आपसे ऐसे पूछ देता कि b इंटू ए निकालिए, तो b कितना है हो, देखिए तो b हमारा कितना है 1 2 3, और a कितना है, a कितना हमारा 1 2 3, है कि नहीं है। अगर ऐसे आ गया तो एन से चलना है, एन से आना है। तो देखिए b इंटू ए निकालेंगे तो पहले लिखेंगे b, तो b का व्यू कितना है 1/3 है, और a का कितना है 3/1 है। तो ए बी इंटू ए जब करेंगे तो कितना बाई कितना का आएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो 1/1 आएगा, यानी 1/1 आएगा। तो इसको गुना करते हैं सबसे पहले। तो देखिए था पहला रो को उठाना है तो कितना में, इतना में लिखना है 1 से 1 में, तो 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 तिहाई 9 हो गया, 1/1 का आ गया, यानी 9 4 13 1 14। ये कितना बाई कितना का आ गया 1/1 का आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि गुना में एकदम आसान होता है। सबसे पहले करना क्या है कि पहला व्यू का जो रो कॉलम होता है दूसरा व्यू के रो के बराबर होना चाहिए, और जब गुना हो जाएगा तो होता क्या है कि पहला रो से पहला कॉलम में, दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, अगर तीसरा रो है तो तीसरा रो से तीसरा कॉलम में करेंगे। ठीक है, अगर चौथा रो है तो क्या करेंगे पहला कॉलम में ही करेंगे। पहले पहले पहला रो सब रो से पूरा कॉलम पहला कॉलम में कर लेना है, फिर सभी रो से दूसरा कॉलम में कर लेना है, फिर सभी रो से तीसरा कॉलम में कर लेना है। अगर और कॉलम है चौथा तो सभी रो से चौथा कॉलम में कर लेंगे। मतलब इस तरह से गुना करना है, सभी को प्लस के चिन्ह के साथ लिखना है, जोड़ देना है। ये था अवयव का गुना। ठीक है, एकदम सिंपल में जो आ गया होगा समझ में। फिर आगे देख लेते हैं, क्लियर है। अच्छा ये जो है पेज आगे पीछे सेटअप हो गया हमको लोग। ये था हमारा पहला पेज। तो पहला पेज के बाद जो है, पहला पेज के बाद जो है हमारा दूसरा पेज ये आना चाहिए था। ये था हमारा दूसरा पेज, ये होना चाहिए था। उसके बाद तीसरा होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गुना हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जो है प्रैक्टिस जो है हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन में सब हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर थ्योरी समझा रहे थे इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पाए, लेकिन जब प्रश्न कराएंगे तो पूरा प्रश्न में हम आपको बता देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए रो अवयव क्या होता है, ऐसे रो
रो मैट्रिक्स जिसको पंक्ति अवयव कहते हैं, तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहा जाता है। सिर्फ पंक्ति होना चाहिए। देखिएगा इसमें क्या रो है, एगो। कॉलम कितना रहा, कोई मतलब नहीं है। कॉलम कितना भी हो सकता है, 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। यानी ए बराबर कितना है, 5 7 6 9 12 15, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 को कॉलम है, यानी एक भाई कितना 6। रो एक के होना चाहिए तो उसको रो अवयव कहेंगे। और वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या, जिसमें कॉलम की संख्या क्या हो, सिर्फ कॉलम की संख्या एक हो, उसको कौन अवयव कहेंगे, कॉलम अवयव कहेंगे। उसको स्तंभ, उसको क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। देख लीजिएगा जैसे ए बराबर अगर ऐसे दे दे, ए 5 7 9 6, इसमें कै गो रो है, तो 1 2 3 4 गो रो है, कॉलम कै गो, एक के गो, यानी एक के गो कॉलम है। वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या एक गो हो उसको रो अवयव कहेंगे, और वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक गो उसे पंक्ति अवयव कहेंगे। कोई बात लिखा हुआ है, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं, और वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही, क्या होता है इसमें देखिए एक, और क्या लिखे हैं, एक लेस देन एम, यानी एम का मान मतलब कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉरी, कॉलम की संख्या जो है हमेशा क्या होना चाहिए, एम का मान जो हमेशा एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये मैटर गड़बड़ा रहा है, मैटर क्या गड़बड़ा रहा है कि एम बाई एन, यानी पंक्ति अवयव के लिए एक से क्या लिखे हैं हम यहाँ पर, एक से छोटा एम का मान कितना होना चाहिए, एक। यह लिखने का यह सेंस निकल रहा है कि एम का जो मान होगा हमारा वह एक ही होगा। इसको काट दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये ठीक नहीं, ये गलत हो जाए। ऐसे लिख सकते हैं इसको, जानते हैं क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर रो आता है और फिर क्या आता है कॉलम, तो रो जो होगा हमेशा एक के बराबर होगा, और कॉलम का जो मान होगा हमारा वो क्या होगा, एक से कॉलम का मान होगा वो कितना भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ ये भी सही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा हुआ है। क्या सोच सकते हैं हम इसको कि कला की कॉलम ना है, कॉलम ना है, हमको लगा कि ये रो है, तो रो तो एक रहबे करेगा, लेकिन कॉलम के लिए हमेशा जो है ना क्या होगा, एक से बड़ा ही होगा। एक भी दे सकते हैं, एक से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक से बड़ा होगा, यानी कॉलम हो सकता है, कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ हो सकता है, तो उसको कौन अवयव कहेंगे, उसको रो अवयव कहेंगे, ठीक है। अच्छा पंक्ति अवयव में क्या होता है, सॉरी रो अवयव पंक्ति अवयव कहेंगे उसको, और क्या है स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव में क्या होगा, तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, क्या वो स्तंभ होगा जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। और सेम बात लिखा हुआ है यहाँ पर, यह एम देखिए, एम जो है किसकी संख्या है, रो की संख्या है, और बाई 1 कॉलम की संख्या। तो कॉलम का इसमें रो की जो मान है ना हमेशा एक से क्या होगा, ज़्यादा या एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। देखिए एग्जाम्पल है 4/1, हमेशा देख लीजिए कॉलम एक हुआ तो कौन अभी हो गया, तो कॉलम अभी हो गया, यानी पंक्ति स्तंभ अवयव हो गया। अगला देख लेते हैं शून्य अवयव, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव या रिक्त अवयव। वैसा अवयव जिसका सभी सदस्य क्या हो, शून्य हो, उसको शून्य अवयव कहते हैं। अंदर के सब सदस्य शून्य हो गया, बात खत्म। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिएगा विकर्ण अवयव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, इसका यूज भी है। वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर दूसरा सभी सदस्य क्या होगा, शून्य होगा। अच्छा विकर्ण होने के लिए अवयव को वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव क्या होता है, तो वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। तब विकर्ण अवयव होने के लिए कौन अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। क्लियर है, ये वर्ग अवयव हो गया। अच्छा वर्ग अवयव होगा लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है, विकर्ण हो गया। एक तरह से देखते हैं, अगर आयत वर्ग बनाते तो उसका विकर्ण नहीं होता है। मान लीजिए कि ये आयत है, तो आयत का ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। मान लीजिए ये वर्ग है, तो ये वर्ग का क्या होता है, विकर्ण होता है ना जी, तो यही जो हुआ ना ये विकर्ण हो गया। तो उसी तरह से इसका क्या हो गया, विकर्ण। तो विकर्ण पर कौन कौन रखल है, 1 2 3, तो ये विकर्ण को छोड़ के बाकी जितना सदस्य है सब के सब क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, उसी को विकर्ण अवयव कहा जाता है। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। स्केलर वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का सभी सदस्य क्या हो, समान हो। देखिएगा थोड़ा ध्यान, मुख्य विकर्ण का सभी सदस्य समान हो, उसी को अदिश अवयव कहते हैं। देखिए तो ये सबसे पहले विकर्ण अवयव में क्या कहा, वैसा अवयव या वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सब शून्य हो, उसको क्या कहेंगे हम,
उसको कहेंगे विकर्ण अवयव। और अदिश अवयव क्या हो गया, तो वैसा अवयव, वैसा भी जिसका मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बाकी सब सदस्य शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो सब सदस्य शून्य ही थे, लेकिन यहाँ 2 2 2 5 5 5 7 7 7, यानी यहाँ बराबर रहेगा तब ये अदिश अवयव होगा, अन्यथा अदिश अवयव नहीं होगा। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हम विकर्ण अवयव कह सकते कि नहीं कह सकते, तो इसको हम विकर्ण अवयव कह सकते हैं, यानी सभी अदिश अवयव विकर्ण अवयव होते हैं। जितना अदिश अवयव है सबके सब विकर्ण अवयव होगा, लेकिन सभी विकर्ण अवयव अदिश अवयव नहीं होगा, क्योंकि विकर्ण अवयव में क्या होता है, सदस्य जो होता है विकर्ण वो शून्य नहीं होता है, बाकी सब शून्य हो जाता है। और वो जो है जरूरी नहीं है कि विकर्ण वाला सभी सदस्य क्या हो, समान हो। समान होगा तो अदिश अवयव हो जाएगा, समान नहीं होगा, ठीक है, समान होगा तैयो और न होगा तैयो वो विकर्ण अवयव होगा ही होगा। अगर समान उसी में हो गया तो वो कौन अवयव हो गया, अदिश अवयव हो गया। क्लियर है। अगला देख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपोर्टेंट है। देखिएगा, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं वैसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण एक होता है तथा अतिरिक्त सभी सदस्य क्या हो, शून्य हो। तो वही बात है कि अदिश अवयव जो अभी पढ़े हैं ना, तो अदिश अवयव में सब सदस्य क्या होना चाहिए, समान। सब मतलब मुख्य विकर्ण का सब सदस्य समान हो, बाकी सब शून्य हो। लेकिन यहाँ पर मुख्य विकर्ण जो है हमेशा एक ही होना चाहिए। देखिए 1 0 0 1, तो मुख्य विकर्ण एक एक है, तो इक्का बाई का हो गया 2 बाई 2 का, तो इसको I2 लिखेंगे। इसको I से सूचित किया जाता है, क्या चीज़ से, कहीं कहीं I से। तो I अगर लिखल है, अगर I2 लिखल है तो समझ जाना है कितना, 1 0 0 1 0 1, ये समझ जाइएगा, मतलब 2 बाई 2 ऑर्डर का हो जाए। अगर कहीं पर I3 लिखल है तो समझ जाना है कि 3 बाई 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए तो सदस्य कितना, एक एक है कि नहीं है, 3 बाई 3 का हो गया। अगर I4 लिखल है तो 4 बाई 4 ऑर्डर का है, देख लीजिए। ये I से सूचित किया जाता है इकाई अवयव को, तत्समक भी कहते हैं इसको। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, ऋणात्मक अवयव। तो एक ऋणात्मक अवयव को माइनस से कहते हैं, जिसमें एक का प्रत्येक सदस्य का चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जाता है। सही बात है, एक ऋणात्मक सदस्य माइनस से, माइनस से सब में गुना कर देंगे, बताए थे ना। किसी भी अवयव में किसी चीज़ से गुना करने पर उसके सभी सदस्य में गुना होता है, किसी भी चीज़ से भाग करने पर उसके सभी सदस्य में क्या होता है, भाग होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का टॉपिक है। अब देख लीजिए, ये गुना वाला का था, यहाँ गुना हम करके सिखा दिए हैं। अवयव में सदस्य की संख्या, तो किसी भी अवयव में अगर संभव सदस्य निकालना है, संभव अगर सदस्य निकालना है तो उसकी संख्या का सूत्र क्या होता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2I कह सकते, 2I नहीं कहिए, इसको क्या कहिए, 2R/C, मतलब 2 के पावर रो बाई कॉलम। ये प्रश्न आएगा तो उस पर हम देख लेंगे। अगला हमारा है परिवर्त, ट्रांसपोज जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान होता है, एकदम इजी है। देखिएगा, जैसे ये डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि ए कोई अवयव है, कै बाई कै का है हो, ये तो 3 बाई 2 का है, कै बाई कै का है, 1 2 3 गो रो है, 1 2 2 गो कॉलम है। तो जब इसके ट्रांसपोज को ना ए डैश या ए के पावर टी से सूचित किया जाता है, क्या चीज से, इसको ट्रांसपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ये ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज को क्या चीज से डिनोट करते हैं, ए डैश या ए के पावर टी से, ठीक है। और इसके ट्रांसपोज में होता कुछ नहीं है कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल देना। देखिए तो जैसे ए का परिवर्तन निकालेंगे, ए डैश लिखेंगे, तो ये देखिए तो ए डी बी ई और सी एफ हो गया, मतलब बदल दिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, ए बराबर लिखल है 2 3 5 7, अगर ए का ट्रांसपोज ए डैश या ए टी से सूचित किया जाता है, अगर इसको निकालना हो तो कुछ नहीं है, रो को कॉलम या कॉलम को रो में उठा के रख देना है, 2 3 5 7 हो गया। अगर मान लीजिए कि बी बराबर दे दिया है 5 6 9 6 3 4, अगर ऐसा दे दिया है, अगर बी डैश निकालना है ट्रांसपोज, कुछ नहीं है, रो को कॉलम में तो 5 6 कितना 9 6 3 4, रो को कॉलम में कॉलम को रो में। अच्छा, इसी का अगर फिर से ट्रांसपोज निकाल देंगे, बी डैश का फिर से अगर डैश निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 9 6 और कितना 3, यानी क्या हो जाएगा, बदला जाएगा आसानी से। क्या हो जाएगा, ये बदला जाएगा। ये ट्रांसपोज का मतलब एक को समझ लीजिए कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में क्या करना है, बदल देना है, ठीक है, उसी को परिवर्त कहते हैं। आगे देख लीजिए, अब यू ए, एक थोड़ा सा बात लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए प्लस 1 जो होगा वह सममित अवयव होगा। सममित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सममित होगा क्या, ये तो हम लोग प्रश्न जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सममित और विषम सममित होता है। जैसे ए वर्ग अवयव होना चाहिए,
और a प्लस a डैश जो होगा वो सममित अवयव होगा। ठीक है, क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है एक, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए हम इसको लाते हैं, देखिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि a एक वर्ग अवयव हो तो a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होगा। तो सममित निकालने के लिए अगर कोई अवयव है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उतने के बराबर आ गया। मान लीजिए कि a कोई अवयव है, अगर दे दिया जाए a b b और यहाँ क्या दे दिया, a दे दिया जाए, क्लियर है। तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा, ए बी कितना आएगा, अगर ए बी आएगा, और बाद कितना आएगा, बी ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी का ट्रांसपोज रो को कॉलम में ए बी और कितना आ जाएगा, बी ए आ गया। अब देखिए तो चूंकि यहाँ पर यह ए डैश जो है किसके बराबर आ गया, ए के बराबर है कि नहीं है, इसको सममित कहेंगे। ए में जब ए डैश निकालेंगे वो माइनस ए के बराबर आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, विषम सममित। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, क्या कहें कि ए का ट्रांसपोज निकाले अगर ए आ गया तो सममित अवयव होगा, अगर ए का ट्रांसपोज निकाले अगर माइनस ए आ गया तो वह विषम सममित अवयव होगा। क्लियर है, ये प्रश्न करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए थ्योरी को जल्दी कंप्लीट करते हैं। बाकी जो थ्योरी है इसका प्रश्न में भी हम देख सकते हैं, लेकिन नहीं, सभी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा हम यहाँ समझाते हैं, थोड़ा क्या कि पूरा डिटेल में ही, बस एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं एक दो का, उसके बाद की प्रश्न जो आएगा उसमें हम लोग करेंगे। क्लियर है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, हाँ, एक फार्मूला होता है कि यदि ए एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव होना चाहिए, बिना वर्ग अवयव के नहीं संभव है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 ए प्लस ए डैश आ जोड़ 1/2 ए प्लस ए डैश और बाद 1/2 ए माइनस ए डैश। ई हो गया सममित का और ई हो गया किसका, विषम सममित अवयव का। क्लियर है, चलिए वो फार्मूला होता है निकालने के लिए कहेगा, जैसे ए कोई अवयव दे देगा, ए आपसे कोई अवयव दे दिया, ये दे दिया कोई अवयव, कह दिया कि सममित विसम्मित निकालने के लिए तो वही फार्मूला प्रस्तुत कर, जैसे ये बराबर दे दिया कितना, 1 2 3 4, और कह दिया कि सममित विषम सममित दोनों निकालने के लिए तो ये निकाल देंगे, ए प्लस ए डैश और जोड़ 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ई वाला पार्ट को सममित अवयव है, ई वाला पार्ट को कौन थी, विषम सममित अवयव कहेंगे। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग का है लंब अवयव, इसको ऑर्थोगोनल कहते हैं, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है और वो एक वर्ग अवयव ए को लंब अवयव कहलाता है यदि ए डैश जो है वो आई के क्या होता है, बराबर होता है। तो याद रखिएगा, जब मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स दे दिया है और उसका क्या निकाले, ए मैट्रिक्स दे दिया मान लीजिए ए बी सी डी, और इसका ट्रांसपोज निकाल दिए और ये दोनों को क्या किए ना, गुना करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई। तो वह क्या कहलाएंगे, लंब अवयव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लंब अवयव, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। क्लियर है, ये प्रश्न आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी भी अवयव को इकाई अवयव से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देख लीजिएगा, मान लीजिए कि कोई ए अवयव है 1 2 3 4 और ये आई है 1 0 2 1, ठीक है। अब ए में आई से गुना करेंगे, देखिए तो 1 2 4 और 1 0 0 1 है ना जी, क्या एक में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, अभी सिखाएं गुना, और बाद कितना आ जाएगा 0, 1 प्लस 0 प्लस कितना 3 प्लस कितना 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस बाद 3 प्लस कितना 0 0 2 हो गया। उसके बाद कितना 0 4 करिए तो 1 2 आ गया। यानी देखिए तो अगर ए में आई से गुना करेंगे तो क्या आता है, ए ही आता है। तो वही बात लिखे कि किसी भी अवयव को अगर उसमें इकाई अवयव से गुना करने पर वो वही अवयव आता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे देख लेते। अगला हम लोग का प्रश्न है, अगला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे वही लिखे ये है। अच्छा देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग को खास करके डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ना है, सारणिक चैप्टर में पढ़ना है, तो ये हम लोग जो है सारणिक चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में इसका यूज नहीं है। पहले था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोग को इनवर्स निकालना पढ़ना था, हालांकि वो चैप्टर जो है एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, ठीक है। तो उससे भी इनवर्स निकलता था और एक इनवर्स ये है, तो इसमें हमको डिटर्मिनेंट की आवश्यकता है। तो इसलिए ये जो बात है इस बात को हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब जो है एडजॉइंट वाला है, ये सब जो हम किसमें पढ़ेंगे,
डिटरमिनेंट पे पढ़ेंगे। चलिए, हमारा थ्योरी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए आप लोग। एक बात और बता देते हैं कि ये जो है हम इसी तरह से आपको हर चैप्टर का 11th 12th के मैथ का, फिजिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर फुल कंसेप्ट के साथ एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए जो है लेकर के आएंगे। अभी तो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में दे रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाइलिंगुअल भी लेकर के आएंगे, दोनों भाषा में, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है। और इसमें मैथ और फिजिक्स यानी माना जाए तो हर सब्जेक्ट इसमें पढ़ाई होगी, लेकिन मैथ और फिजिक्स फिलहाल अभी चलेगा इस पर 9th 10th 11th 12th। ठीक है। ये सभी क्लास का जो है मैथ और फिजिक्स जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आसान से आसान भाषा में। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।